नमस्कार किसान भाइयों, मार्च का महीना आ गया है और अब फसल पककर तैयार है खेत में और किसान अब जुट जाएगा इस फसल को काटने में और ये फसल मंडियों में पहुंचाने में। एक समय था जब ये फसल की कटाई किसान अपने परिवार के साथ रातों रात लग करके, कई दिनों तक लग करके किया करता था, और अब दुनिया बदल गई है, खेती भी आधुनिक हो गई है और अब इसकी कटाई भी जो है वो मशीनों से होने लग गई है। मशीनों का फायदा यह है कि किसान का समय बचने लग गया है, ज्यादा लेबर उसको नहीं लगानी पड़ती है और जल्दी उसका काम हो जाता है। तो इसकी कटाई के लिए अब बहुत तरह की मशीनें मार्केट में मौजूद हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही एक मशीन से मिलवा रहे हैं जिससे ये जो कई दिनों का काम है कुछ घंटों में हो जाता है और किसान को बहुत बड़ा फायदा होता है। कैसे? चलिए आपको मशीन से मिलवाते हैं, उस मशीन के ऑपरेटर से मिलवाते हैं। आइए। तो किसान भाइयों, आज जिस मशीन से मैं आपको मिलवा रहा हूं वो है ये पुन्नी कंपनी की ग्रेन क्रशर। अब ये मशीन किसानों के लिए कैसे फायदेमंद है या उन लोगों के लिए जो ये हार्वेस्टर मशीन का इस्तेमाल एक तरीके से बिजनेस में कर रहे हैं, उनके लिए ये कितनी फायदेमंद मशीन है, कैसे ये कंपनी उनको बेस्ट लगी, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुलाब जी। गुलाब जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है। तो गुलाब जी, बाकी की चीज पूछूं उससे पहले, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, चरखी दादरी जिला है जी, गाँव रामुलवा से। और आप इस वक्त यहाँ राजस्थान, यहाँ अलवर जिले में आए हुए हैं? अलवर जिले में। तो वहाँ से यहाँ इतनी दूर? यहाँ से यहाँ पे सीजन पहले चलता है हमारे से। अच्छा, 15 दिन 20 दिन पहले यहाँ पे सीजन चलता है। हाँ। हमारा सीजन वहाँ बाद में चलता है, बाद में चलता है। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो मैं सीधा सवाल पर आता हूँ, ये आप ही की मशीन है? बिल्कुल जी। और ऐसी हार्वेस्टर की कितनी मशीनें आपके पास हैं? मेरे पास 3 मशीन है सर। 3 मशीन? 3 ही मशीन और तीनों पुन्नी कंपनी की है। तो क्या ऐसा खास है पुन्नी कंपनी में? ये एक भरोसेमंद कंपनी है जी। जैसे हमने पहली बार पिछले साल ली थी, इसकी 2 कमाई। हाँ। अगर इसमें कोई भी फॉल्ट होता है, कोई भी मिस्टेक होती है, तो कस्टमर के पास ही आती है कंपनी, नहीं कि हमें कहीं जाना पड़ता है। अगर इसमें कोई फॉल्ट होगा तो मैकेनिक हमारे पास यहीं पे पहुंचेगा। अभी आपसे सवाल करता हूँ, खरीदी आपने हरियाणा में है? हरियाणा में टोहाना से खरीदी है। हाँ। अब आप यहाँ काम कर रहे हैं राजस्थान अलवर में इतनी काम दूर। कर रहा हूँ मैं। अगर अब यहाँ खराबी आई तो आधे घंटे में सर्विस यहीं पे मिलेगी मेरे को। सच में? यस, आधे घंटे के अंदर। सबसे पहला फायदा यही। कोई आदमी जब किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है, ये तो हार्वेस्टर मशीन है, हम कुछ भी गाड़ी खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं तो हमको सर्विस ही चाहिए होती है। तो भाई साहब का दावा है कि सर्विस आधे घंटे में जहां भी आप वहां मिलेगी। बिल्कुल फ्री है, 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री है। इसमें जो भी होगा, मेंटेनेंस होगा, खराबी होगी, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देगी वो। पहले तो इस मशीन के बारे में बताइए कि इसमें क्या इंजन दिया गया है, कैसे ये वर्क करती है, क्या क्या इससे आप काम कर सकते हैं? इसमें 100 काली लैंड का 133 HP का इंजन दिया हुआ है। अच्छा। इसमें लेबर का बहुत कम खर्चा हो जाता है। हाँ। ज्यादा काम करती है, कम टाइम में करती है। ठीक है। इतनी शॉर्ट टाइम में करती है कि वैसे जमींदार करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाता काम। ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा लेबर की बचत भी बहुत ज्यादा है। लेबर की बचत है और हाँ। कम समय में काम करती तो अगर मैं देसी तरीके से पूछूं, आम किसान जो कोई अगर जिसको अपनी फसल निकलवानी हो और उसको इसकी जानकारी चाहिए हो, तो फसल कौन कौन सी निकाल सकते हैं? टोटली फसल निकालती है, मूंगफली की छोड़ करके बाकी सब निकल जाता है? तकरीबन सब निकल जाती है। तो 17 प्रकार की मशीन हाँ। फसल निकालती है। तो वो 1 बीघा जमीन में कितना समय ये लेती है फसल को निकालने में? ये समय लेती है ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। 20 मिनट में 1 बीघा में 20-25 मिनट में 1 बीघा निकाल देती है सरसों का। तो उसमें आप क्या क्या करके देते हैं, कैसे? उसमें हमें जैसे सरसों गिरी हुई है, इसको इसमें डालेंगे। अगर जिसको भूसा चाहिए तो उसका भूसा इकट्ठा करके देंगे, अगर नहीं चाहिए तो अपने खाद डलवाने के लिए खेत में भूसा निकालवा देते हैं, फैला देते हैं और टैंक में हो जाता है इसका अनाज इकट्ठा। उसको हम ट्रैक्टर में डाल के दे देते हैं। तो मतलब जब ये मशीन चल रही होती है तो जो अनाज होता है, मेन जो ग्रेन होता है, वो तो चला जाता है ऊपर टैंक में। और जो भूसा होता है उसके लिए एक ट्रॉली अलग से होती है। हाँ। अगर उसको इकट्ठा करना चाहे तो इसके पीछे जुड़ जाती है और वो भूसा सीधा उसमें जाएगा, सीधा डल जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप भूसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लगे हाथ ही हाँ। इधर फसल निकल रही है और उधर आपका भूसा भी अलग सेपरेटली स्टॉक होता जा रहा है। तो 1 बीघा में कितना खर्चा आ जाता है? डीजल का मान लीजिए 1 बीघे में 4-4.5 लीटर तेल लेती है। ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि आप सारी सर्विस देते हैं किसान को, फसल निकाल के भी देते हैं, टोटली काम करते हैं हैं और लेबर भी आप देते हैं। लेबर भी मतलब
किसान को अपने किसी कहीं घर, जाने की परिवार को लगाने की जरूरत। किसी को लगाने की जरूरत नहीं, बस अपना ट्रैक्टर लाओ और अनाज ले जाओ। अच्छा, तो अब उसका बताइए आपकी, अगर एक किसान 1 बीघा में ये सारे काम आपसे करवाना चाह रहा है, फसल भी निकलवाना चाह रहा है, भूसा भी इकट्ठा करवाना चाह रहा है, तो उसका कितना खर्चा लागत? हम 1800-2000 रुपए 1 बीघे के लेते हैं जिम्मेदार से। उसमें सारी कॉस्ट हमारी होती है, लेबर का भी, करने का भी, सब काम हमारा होता है। हम अगले को 1800-2000 रुपए में 1 बीघे में जमींदार को अनाज ट्रॉली में डाल के दे देते हैं। तो मैंने जो शुरुआत में कहा था कि इन मशीनों का सबसे बड़ा फायदा अब ये हो गया है कि एक तो आपकी मैन पावर कम हो जाती है। खुद अगर आप किसान हैं और फसल निकलवाना चाहते हैं तो अब आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी मशीन लेके आएंगे, साथ में लेबर भी लेके आएंगे और आपकी फसल, भूसा जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ तय तरीके से जैसे आप चाहते हैं वैसे ही आपको दे देंगे। सिर्फ पर्सनल सवाल करता हूँ, इतनी दूर जब आप आते हैं, मशीनें लेके गाँवों में घूमते हैं, बिल्कुल, तो कैसे कांटेक्ट होता है किसानों के साथ? कॉन्टेक्ट ऐसे होता है जैसे हम स्टार्टिंग में अभी लेके आए थे 5-7-10 दिन पहले मशीन को, तो किसी ने यहाँ पे पहली बार हम ही लेके आए, किसी को पता भी नहीं था मशीन कैसे है कैसे नहीं है। हमने एक जमींदार मिला, बोले भैया ये क्या काम करने की है, हमने उसको बताया ऐसे ऐसे काम करेगी। अब कोई विश्वास भी नहीं कर रहा था हमारे ऊपर, तो हमने बोला कि आप हमारे ऊपर विश्वास करो, अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई फसल खराब होती है तो जैसे कंपनी गारंटी देती है, इसने ऐसे हमने भी गारंटी दी है जमींदार। अरे वाह। आग भाई अगर आपकी कोई भी फसल को नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हम करेंगे, एक बार हमसे काम करवाइए। और उसकी 2.5 बीघा जमीन थी, जैसे उसकी 2.5 बीघा जमीन निकली, सभी ने देखा। उस दिन के बाद हमारे पास इतना ताबड़तोड़ काम है कि हमारे को टाइम ही नहीं है। रात को 1-1.5 बजे तक काम करते हैं, सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाता है। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 1-1.5 बजे तक काम करते हैं। फिर खाना पीना भी बस कभी 2 बजे कभी 3 बजे। अभी तो कितना टाइम हो गया, अभी तक तो खाना आया भी नहीं। तो उसकी व्यवस्था कैसे होती है यहाँ? व्यवस्था हम अपनी सेटिंग रखते हैं, जैसे ही सुबह आते हैं तो हमारे यहाँ पे कोई जान पहचान वाला होता है, वहाँ पे हम अपना खाना वाना बना के और अपना हैंडल कर लेते हैं। वो आप खुद कर लेते हम हैं? कर लेते हैं। आपकी लेबर आपके साथ हाँ, चलिए। लेबर सुबह हम अपनी गाड़ी रखते हैं साथ में, उसमें बैठा के ले आएंगे, पैकिंग करवा के खाने का उनका साथ ही रखते हैं। और हमारे पीछे से दोपहर को हम अपने एडजस्टिंग कर लेते हैं। तो आप कितने समय के लिए बाहर हैं? अभी हम राजस्थान में 25 तारीख तक लगभग रहेंगे, 25 हाँ, चिकानी अलवर के एरिया में। हाँ। उसके बाद हम हरियाणा जाएंगे, फिर हम पंजाब, गेहूं का काम ज्यादा उस तरफ होता है। हाँ। तो हम गेहूं में फिर घुस जाएंगे। अभी सरसों का चल रहा है राजस्थान और हरियाणा में। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस के तौर पर इसको खरीदना चाहता है, बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ कि यार ये अच्छा है, तो इसकी खरीद पर कितना खर्चा आ जाता है? मतलब मशीन आपको कितने की पड़ती है? मशीन अभी फिलहाल रेट चल रहा है इसका 34-34.5 लाख रुपए अभी फिलहाल। पिछले साल कुछ कम था, हर साल देखो वो तो जैसे ही चलते रहेंगे, मार्केट में आती रहेगी तो तेजी तो आती रहेगी। मतलब एवरेज 33 से 35 लाख के बीच 33 में से 35 लाख में अभी मिल रही है। मिल रही है। तो गुलाब जी, ऑलरेडी बहुत सारी पॉपुलर कंपनियां भी हैं जो हार्वेस्टर मशीनें निकालती हैं, वो आपको इसमें क्या ज्यादा? इसमें सबसे ज्यादा ये है कि भूसा भी बनाती है ना साथ के साथ। जैसे और भी कई कंपनियों की है, वो ज्यादा भूसा नहीं बनाती हैं, वो ऐसे ही बिखेर देती हैं। फिर जमींदार को खर्चा भी पड़ता है और उसमें वो खुशी नहीं मिल पाती जो हम इसमें दे पाते हैं। तो ये ये कि इसमें 1% भी नुकसान नहीं है अनाज का, उसमें कुछ परसेंट नुकसान होता है, अनाज का भी होता है। तो देखिए, अगर केवल हम इस कंपनी की बात करें पुन्नी की, तो गुलाब जी के शब्दों में मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि एक तो कंपनी आपको अच्छी सर्विस दे देती है, अगर कहीं कुछ खराबी हो जाए तो सर्विस प्रोवाइड हो जाती है। दूसरा, मल्टीपल काम करके ये दे रही है, तो कई तरह के फायदे हैं। और जब गुलाब जी ये बात कर रहे हैं, तो गुलाब जी अगर कोई खरीदना चाह रहा हो, यस, क्या सलाह दोगे आप उसको? भाई मैं तो यही सलाह दूंगा कि एक बार अगर कोई भी अगर कंबाइन लेने का इच्छुक है तो एक बार जाकर के पुन्नी कंपनी में जरूर विजिट करें। वहां जाकर के आपको 100% सर्टिफाई मिलेगा और रिजल्ट देखते हैं 100%। मैंने भी पिछली बार किसी दोस्त के कहने से ही पुन्नी, मैंने कभी कंपनी देखी नहीं थी, हमारा ब्यूथ भी नहीं था इतना, फिर भी हमने विश्वास करके हम पहली बार गए, पिछले साल लेके आए मशीन। अब की बार तो फिर नहीं लेके आए हैं, वो दूसरे इलाके में चल रही है। तो सुना आपने गुलाब जी का कंपनी के ऊपर भरोसा, अपने काम पर भरोसा और किसानों को एक तरीके से सहूलियत देना कि उनका काम जल्दी से हो, समय पर हो जाए। ये सारी चीजें आप गुलाब जी के शब्दों में भी सुनी और हमने यहाँ पर इसको काम करते हुए भी देखा है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप भी किसी तरह का हार्वेस्टर खरीदने की सोच रहे होंगे तो ये गुलाब जी की जो सलाह है कि एक बार आप ये पुन्नी का हार्वेस्टर जरूर चला के देखें, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। गुलाब जी, इतने बिजी शेड्यूल में से आपने हमें ये 5 मिनट निकाल के दिए हैं, आपका काम रुका है उसके लिए मैंने अपना काम करके खाना खिला रहे हैं लेबर को, निकल गया, नहीं तो टाइम तो है ही नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम उम्मीद करेंगे, जैसे आपने कहा कि अभी आपने 3 बना लिए हैं, बिल्कुल आने वाले समय में ये 10 तक पहुंचे संख्या। बिल्कुल बिल्कुल, फिर जब अगली बार मिलें तो हम 10 की 10 हार्वेस्टर के साथ आपसे बात। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।